सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम ही देवांशु ब्लॉग्स है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि जो भी स्टूडेंट एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं एमबीबीएस अब्रॉड के अंदर या किसी भी रसिया के किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर, तो उनको कौन सी चीज़ों को डॉक्यूमेंट को ध्यान रखना चाहिए और किस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखते हुए अपना एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट करना चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे आपके डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग, क्योंकि डॉक्यूमेंट अगर जिसने अप्लाई भी नहीं किया, जैसे पासपोर्ट हो गया, अगर ये सब चीज़ें आप अप्लाई भी नहीं किए हो तो प्लीज़ अब स्टार्ट कर दो, क्योंकि तुम्हारे नीट एग्ज़ाम होंगे। जो भी स्टूडेंट ट्वेल्थ में होंगे, जिसके बाद ट्वेल्थ के बाद ही लेना है, जिनको एमबीबीएस से ब्रॉड में एडमिशन, तो उनको अभी किसी किसी का एडमिशन किसी किसी स्टूडेंट का ट्वेल्थ का रिजल्ट भी नहीं आया होगा और बहुत सारे स्टूडेंट का रिजल्ट आ गया है। जैसे बिहार बोर्ड वाले स्टूडेंट सबका ट्वेल्थ का रिजल्ट आ चुका है। तो जो भी स्टूडेंट अभी पासपोर्ट अप्लाई नहीं किए हैं तो प्लीज़ अपना एटलीस्ट डॉक्यूमेंट रेडी कर ले। जो भी डॉक्यूमेंट है, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, अगर आप एमबीबीएस अब्रॉड के लिए जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है आपको पासपोर्ट पहले से रेडी करना पड़ेगा। 1 मंथ का प्रोसेस होता है। अर्जेंट अप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं, कुछ एक्स्ट्रा पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। अर्जेंट अप्लाई करने का कोई मतलब भी नहीं, तुम्हारे पास टाइम है, बहुत सारा टाइम है, तो आप पासपोर्ट जल्दी से अप्लाई कर लो। तो डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट के अंदर पहले चीज़ बात करें एमबीबीएस अब्रॉड के अंदर कि जो चीज़ होना चाहिए तुम्हारे पास, सारा डॉक्यूमेंट, मतलब ऐसा नहीं है कि जस्ट जस्ट बिकॉज ऑफ एडमिशन प्रोसेस के रिगार्डिंग बात करेंगे, सारा डॉक्यूमेंट अप टू डेट होना चाहिए, मतलब यहाँ तक आने तक का, यूनिवर्सिटी तक का। तो एडमिशन प्रोसेस तो देखो यार, एडमिशन प्रोसेस के अंदर जो डॉक्यूमेंट लगता है जस्ट फॉर एडमिशन प्रोसेस, मतलब एडमिशन लेटर के लिए, तुम्हारा ट्वेल्थ का रिजल्ट नहीं आया है फिर भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारा मार्कशीट से कोई मतलब नहीं है, बट आधार कार्ड से तुम्हारा एडमिशन लेटर इशू हो जाएगा, इशू हो जाता है। सारी जो भी एजेंसी कंसल्टेंसी है, जो भी मेन कॉन्ट्रैक्टर हैं, ट्रस्टेबल प्लेटफॉर्म है, वो डायरेक्ट आपको आधार कार्ड से एडमिशन लेटर यूनिवर्सिटी से इशू करा के दे देती है। जिनका ट्वेल्थ का रिजल्ट आ गया है तो अच्छी बात है, उनका मार्कशीट भी आ गया होगा लगभग। तो आपको पहले बात तो एडमिशन प्रोसेस, एडमिशन लेटर के लिए आपका आधार कार्ड मोर देन सफिशिएंट, ठीक है। दूसरी चीज़ जो है, आपको और भी डॉक्यूमेंट जो यहाँ तक का एमबीबीएस अब्रॉड तक, किस यूनिवर्सिटी तक पहुँचने तक का जो भी एडमिशन रिक्वायरमेंट है, मैं बता देता हूँ एक बार। पहला बार तो पासपोर्ट, जो भी अप्लाई नहीं किए अप्लाई करना स्टार्ट कर दें। दूसरी चीज़ आधार कार्ड। आधार कार्ड में क्यों बता रहा हूँ, जिसका भी डेट ऑफ बर्थ मिस्टेक है वो प्लीज़ अपने 10th के अकॉर्डिंग, जो भी डेट ऑफ बर्थ उस पर मेंशन है उसके अकॉर्डिंग चेंज करवा लें, ताकि ज़्यादा कन्वीनियंट होगा आगे का एडमिशन प्रोसेस को फॉलो करने में। हर जगह डेट ऑफ बर्थ सेम ही होना चाहिए, अदरवाइज तुम्हारा डॉक्यूमेंटेशन डिले हो सकता है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान देना। दूसरी चीज़ जो डॉक्यूमेंट है, वो अपने पेरेंट्स का भी डॉक्यूमेंट सही तरीके से रखोगे, सही तरीके, जैसे आधार कार्ड पैन कार्ड रहेगा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और तुम खुद का पैन कार्ड बनवा लो तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई वैसा ऑप्शनल है, बट चीज़ें डॉक्यूमेंट अप टू डेट रहेगी तो कहीं भी ज़रूरत लगेगा, वैसे कहीं लगेगा नहीं पैन कार्ड। तो अगर अप टू डेट रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। दूसरी जो बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट रहता है कि बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट रहता है बर्थ सर्टिफिकेट। बर्थ सर्टिफिकेट क्या जरूरी है? तो देखो भाई, मैं आया, मेरा एडमिशन प्रोसेस में या यहाँ तक यूनिवर्सिटी आने तक में कोई भी डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट का नहीं मांगा गया, बर्थ सर्टिफिकेट कहीं तक नहीं मांगा गया। तो मुझे नहीं लगता है बर्थ सर्टिफिकेट इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा तुम्हारे एडमिशन प्रोसेस में, तुम्हारे यहाँ तक आने में। तो ये था डॉक्यूमेंट। पासपोर्ट साइज एक फ़ोटो बनवा लो तो ज़्यादा सही है। एक बैंक अकाउंट ओपन करवा लो तो ठीक है। मतलब टोटल चीज़ ये होना चाहिए। कभी कभी पासबुक भी कहीं कहीं लग जाता है, तो ये सब चीज़ें तुम्हारे पास होना चाहिए। पासपोर्ट साइज फ़ोटो, ठीक है, ये भी मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये सब चीज़ें तुम्हारे पास होंगी ऑलरेडी। सो अब बात करते हैं जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एमबीबीएस अब्रॉड के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है? सबसे पहला पॉइंट, नीट तुमको क्वालिफाई होना चाहिए। अब देखो ये क्या क्वालिफाई मार्क्स होता है, मैं बता देता हूँ। कितने लोगों को लगता है 500-600 मार्क्स लाना पड़ेगा तब एमबीबीएस अब्रॉड का, ऐसा कुछ नहीं है। बट तुमको ऑल इंडिया कट ऑफ मिनिमम करना पड़ेगा। जैसे कि लास्ट ईयर ओबीसी के लिए, जनरल के लिए, SC ST के लिए सबका अलग अलग आता है। तो ओबीसी के लिए तुमको मैं बता दूं तो 110 से 120 के बीच में वेरी करता है, और जनरल के लिए 130 से 140 के बीच में
वेरी करेगा, या फिर 120 से 130 के बीच में वेरी करेगा। तो ये है जनरल तुम्हारा मिनिमम कट ऑफ मार्क्स जो कि तुम्हें क्लियर करना होगा, जो तुम्हें नीट के रिजल्ट के टाइम पे निकल के आता है। और मैं बता दूं, जो नीट का स्कोर कार्ड होता है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, वो अगले 3 साल तक वैलिड रहता है। तो तुम्हारा जो नीट का स्कोर कार्ड होता है वो इंपॉर्टेंट प्ले करेगा तुमको। यहाँ से जब डिग्री परस्यू करोगे तो तुम्हें सब कुछ डॉक्यूमेंट वेरीफाइड होना चाहिए कि तुम ये सब चीज़ों को तुम फॉलो किए हो, तुम्हारा डिग्री इंडिया में वैलिड होगा। अगर तुम नीट का एग्ज़ाम नीट मिनिमम कट ऑफ क्वालिफाई नहीं किया, नीट पास नहीं हो, तो तुम्हारा जो डॉक्यूमेंट, तुम्हारा जो डिग्री होगा वो इंडिया के अंदर वैलिड नहीं होगा। दूसरी चीज़ जो मेन इंपॉर्टेंट बात है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर, वो है पीसीबी के अंदर तुम्हारा मार्क्स एज अ जनरल कैटेगरी 50% होना चाहिए। और बात करें ओबीसी वाले को तो आपका 45% मार्क्स होना चाहिए पीसीबी के अंदर। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखना। कोई भी कंसल्टेंट अगर इन सारे चीज़ों को फॉलो नहीं करता है, कोई भी एजेंसी इन सारी चीज़ों को फॉलो नहीं करती है कि पीसीबी में 50% से कम है तुम्हारा एज अ जनरल कैटेगरी, तो तुम्हारा डिग्री इंडिया में वैलिड नहीं होगा। तुमको 50% मार्क्स होना चाहिए इन जनरल कैटेगरी में हो तो, तुम्हारा 45% पीसीबी में होना चाहिए, तुम ओबीसी से हो तो। सो प्लीज़ इन सारी चीज़ों को ध्यान रखें ताकि आपका कोई फ्रॉड ना हो, कोई स्कैम ना हो, कोई ऐसा आगे चलकर रिग्रेट ना हो कि हमने इन सारी चीज़ों को क्राइटेरिया को फॉलो नहीं किया और हम फंस गए। तो चीज़ों को इतना ही था। आप डॉक्यूमेंट अपने अप टू डेट कर लें, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखते हुए अपना एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट कर लें। जो मेन इंपॉर्टेंट लास्ट पॉइंट है हमारा आज का, कि जो भी यूनिवर्सिटी का तुम एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हो, एक बार यहाँ दिए गए हैं इस व्हाट्सएप नंबर पे डायरेक्ट तुम कॉल मैसेज करके पूछ सकते हो कि कौन सी कॉलेज की कब से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गई है और होने वाली है और कब क्लोज होने वाली है। तो ये सब चीज़ें तुम मेरे से पूछ सकते हो, मैं तुमको एक आइडिया दे दूंगा। आइडिया क्या, जिस यूनिवर्सिटी का स्टार्ट हो गया मैं उन यूनिवर्सिटी का मैं बता दूंगा, जिस यूनिवर्सिटी का अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है उनको मैं बता दूंगा कि कब से स्टार्ट होने वाली है। तो सो गाइज इतना ही था वीडियो के अंदर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। अभी तक लाइक नहीं किए हो तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, फैला दो।